जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। इस पर ग्रैंड मास्टर श्री शिफू जी ने भी इस आतंकी हमले की घोर निंदा की है। वंदे मातरम। हमारी भारत सरकार के पास एक से एक एक्सपर्ट्स है, हमारी भारत सरकार के पास एक से एक विशेषज्ञ हैं। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डिबेट पे बैठ के बिल्कुल ज्ञान नहीं दे रहे, जो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपने ऑप्स कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी मीटिंग के बाद इसके बाद जो भी होना पाकिस्तान के साथ। देखिए, एक वादा तो था 22 तारीख को इन्हें किया, अगले 22 घंटे आप इंतजार कीजिए, उसके बाद 22 दिन में आपको पूरी दुनिया में सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा एक दायित्व है कि भारत के प्रति मैं अपनी क्या बात रखना चाहता हूं, क्योंकि जिनको नहीं मालूम है कुछ ना, पूरा समझ में आ जाएगा। कोशिश करता हूं मुझे जितना समझ में। अतमुकाम करके जो जगह है लगभग 8 से 10 किलोमीटर पड़ती है। एलओसी के पास है। कुपवारा करके जो जगह है, कुपवारा के सामने पड़ती है ये। उसके बाद चिड़ीकोट जो है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है, पुंछ सेक्टर के सामने पड़ता है। वो लीपा वैली जो है, वो लीपा वैली जो कहां पर पड़ेगी, लगभग 10 से 12 किलोमीटर पड़ेगी, उड़ी सेक्टर के पास पड़ती है। उसके बाद डुंडियाल है। डुंडियाल कहां पर है, जो 7 से 9 किलोमीटर मेरे ख्याल से इस साइड अगर हम जाएंगे तो कारेन करके है। कारेन सेंटर जो है, कारेन सेक्टर है हमारा, कारेन सेक्टर के सामने पड़ी गई बात है। केल है लगभग 10 से 15 किलोमीटर एलओसी के पास। नीलम वैली में हम बोल सकते हैं नीलम वैली का एक हिस्सा है। अब ये क्यों बता रहा हूं और क्यों जरूरी है वो आपको इसलिए समझना पड़ेगा कि अगर आप ये सेक्टर, ये बोल लॉन्च पैड्स हैं, जहां पर लॉन्च पैड हमसे तो 10 से 15 किलोमीटर मैक्सिमम, जो सबसे दूर है वो 15 किलोमीटर। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो वो बोलते हैं हमारा है, लेकिन बनी बात है ऑक्यूपाइड है। वहां पर ऑक्यूपेशन, जो वहां पर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हब है, इसको लॉन्च पैड बोलते हो, ट्रेनिंग सेंटर है, ये सब यहाँ पर है। सोचिए, अब मुझसे लाख गुना ज्यादा तो इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होगा, उससे ऐसी ऑप्स यूनिट है। यहां पर बात आती है नियत की। नियत आ जाएगी तो इनको ना इनके घर में, क्योंकि देखिए साहब, मैं बहुत सामान्य भाषा में समझाना चाह रहा हूं। मेरे अंदर का जो भाव है मैं कल बोल चुका हूं, और आगे भी अब जो होगा वो दिख जाएगा कि मेरे अंदर का भाव क्या है, या जो स्पेशल ऑप्स की जो यूनिट्स हैं, जो कोवर्ट ऑप्स की यूनिट है, इनके साथ क्या होगा वो सब देख लीजिए। जनरल असीम मुनीर है इनका आर्मी चीफ, जिसके ये बोलता है, जिसने ये कहा कि फैल्कन स्क्वाड को एक्टिवेट करो। लेफ्टिनेंट जनरल जो नदीम अंजुम है इनका आईएसआई का चीफ है। पुराना कुत्ता तो बहुत वफादार होता है, छोड़ते हैं। तो इनका जो फैल्कन स्क्वाड है वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया पर रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि मैक आईडी होती है और आईपी एड्रेस होता है। तो मेरा सुझाव ये है कि बहुत छोटी सी चीज है, मैक आईडी और आईपी एड्रेस जब वो कितनी बार चेंज करेंगे, ये सेम ही रहेगा ना। उसके बाद एक टावर रिपोर्ट के साथ बहुत सारी चीजें, तो लोकेशन का प्रॉब्लम तो है नहीं, इतना समझ में आ गया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें सोल्यूशन पे बात करना पड़ेगी, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन क्या है, जो हमारी इंडस वाटर वैली 1960 की एक ट्रीटी है, कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही वो कैंसिल होगी, इनकी वैसे ही हालत नीचे से खराब हो जाएगी, क्योंकि पानी, मैं तो बोलता हूं पानी बंद करो। दुश्मन के साथ ना कोई मर्सी नहीं हमें। जो अच्छा उनने किया है क्या, निहत्तों के ऊपर जो गोलियां चला रहे हैं, उसके बाद एफएटीएफ जो है उसको ब्लैक लिस्ट में इनको हमें बैन करवाना पड़ेगा, मतलब उसको पूरी इंटरनेशनल प्रेशर करके करवाना पड़ेगा, तभी ये चीज इनको समझ में आएगा। इनके ऊपर जब टैरिफ बढ़ेंगे, जब इनका 500%, वैसे भी भूखे नंगे लोग हैं, इनके पास है क्या, चाय भी तो इनका चीफ जो है, और इनके जो जितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो चाय को है ऐसा पेपर पे चाट लिखते हैं और फिर चाटते हैं। उसके बाद विक्टर फोर्स का यूज करना चाहिए, मुझे लगता है। मेरा सिर्फ सुझाव, जितनी मेरी समझ है, विक्टर फोर्स का हम यूज कर सकते हैं। सीधे जो कोटली है और रावला कोटा जिसको बोलते हैं, उसमें ऑप्स के लिए सिंपल सी बात है, हमारी फैल्कन फोर्स की बात है। असली नाम में यूनिट का जानबूझ के यहां पर आपको थोड़ा सा अलग बता रहा हूं। उसके बाद साइबर ऑप्स जो है, साइबर ऑप्स इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आज से नहीं, मैं 10 सालों से कहता आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि साइबर ऑप्स में एक पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक्स बोलते हैं उसको। सिंपल सी बात है, इनके खिलाफ ऐसी चीज क्यों करना चाहिए मैं बताता हूं, मुझे जितना समझ में आए। एआई और सेंसर्स का जो बेस्ड, हम लोग बोलते हैं उसको एआई और सेंसर का के बॉक्स बोलते हैं। के का मतलब जिनको ऑप्स वाले उनको पता है, के बॉक्स बोलते हैं। हम इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे ऑटो टारगेटिंग जो होता है, वो ऑटो टारगेटिंग इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, वो मशीन लर्निंग के सपोर्ट से हो जाती है। वो चीजें टारगेट करके हम ये कह रहे हैं कि इनको घुसने के पहले ही आपको पूरी की पूरी कार्रवाई करना पड़ेगी। घुसने के बाद क्या हो जाता है, जंगल वाला एरिया, बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिजबुल मुजाहिद जो एचएम जिसको बोलते हैं, उसके सुप्रीम कमांडर को सैयद सलाहुद्दीन है, जो इनकी एक काउंसिल उसने बना के रखी। सोचो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल,
वाह कमाल है ना, और वो चला भी रहे हैं और पूरी दुनिया सो रही है अभी बात। उसके बाद ऑपरेशनल जो इनका कमांडर है वो फारूक अहमद नली करके बोलते हैं उसको, और अबू उबायदा उसका अलाइस, उसको उबायदा भी बोलते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुजफ्फराबाद में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इनको बोलते हैं। आराम से बैठे ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको इस बात का भय नहीं है कि बाजू में 12 से 15 किलोमीटर अंदर बैठे हुए, इनको भय नहीं है ना कि हिंदुस्तानी स्पेशल ऑप्स तो आई कि नहीं है। ऐसा है बेटा, देखो क्या होता है, कई बार तमन्नाएं होती हैं। मैं आपको वचन देता हूं, वीडियो बेटा देखते तो हो, क्योंकि वरना मुजफ्फराबाद वाले पूरे आईपी एड्रेस कैसे बाउंस हो रहे हैं, है ना? तो देखते तो हो ही तुम लोग, और मैक आईडी भी तुम लोग की सेम आ जाती है। तो ऐसा है, ठीक है। अभी तुम जिस दिन साइबर ऑप्स के लपेटे में होगे तो तुम सब पता चल जाएगा। और मैं जो सलाह दे रहा हूं उसमें ध्यान रखना, बहुत सारे जो समझने वाले लोग हैं वो ये समझेंगे, आधी डाइवर्जन है, डिसीट है, और आधा क्रॉस इंटिंग खोलते हैं, तो वो समझ में आ जाएगा। जिसको ये वर्ड पता है ना, जा बेटा सर्च कर लेना, उसके बाद तुम्हें सब आधी चीजें और समझ में आ जाएगी। इसकी दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है अलबद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं, उसका बहादुर जमीन खान जो इनका वो है, जिसको बहुत बड़ा इन लोगों चीफ ऑपरेशनल कमांडर कहते हैं कश्मीर वैली का, है ना? हमजा बुरा, याद है तेरे को? तो तू देख रहा होगा तो तू समझ ही गया होगा। उसके बाद इनका जो हेडक्वार्टर्स है ना, वो मतलब मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो मनशेरा करके जगह है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का जो एरिया है, वहां पर इनका हेडक्वार्टर है। तो जब मैं ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हाँ, कल को ये ना कह दे, कल ये वीडियो ध्यान रखिएगा, इन्हीं जगहों पे इनके साथ जो होने वाला है ना, और बहुत हम तो बोल रहे हैं ना, ओपन खुली चुनौती है तुम्हारे साथ जो होगा ना। कह रहे हैं ना, तुम धर्म पूछ के मार रहे हो, तुम नाम और जात पूछ के मार रहे हो, यहां ना बता के मारे, मतलब बता के ऑप्स होना चाहिए। मैं क्यों उस शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि किसी को मैं मौका नहीं देना चाहता कि तुम इस चीज को डाइवर्ट कर दो। कहते हैं ना वायलेंस, देखो एक वायलेंस छोड़ते हैं, मतलब उसका निदान तुम्हें है सिंपल सा। अब नकेल कसने वाली बात है, मैं इसीलिए पूरी डिटेल दे रहा हूं। इनका जो है अंसार गजवातुल हिंद कहते हैं, जो अंसार गजवातुल हिंद इनने जो शुरू किया, AGH बोलते हैं उसको। इनका लीडर जो अमीर है गाजी खालिद इब्राहिम, उसका नाम है, 2021 से है वो। इनका जो डिप्टी लीडर है वो कौन है? अबू बकर शोफिनी, है ना, शोफियानी बोलते हैं उसको, अबू बकर, उसके नाम से इन लोगों ने अल बकर वाले जो शुरू किया था। चीफ कमांडर जो इनका कौन है? वो मुस्तफा अब्दुल करीम इनका चीफ कमांडर है। डिप्टी कमांडर इनका कौन है? उनका डिप्टी कमांडर इसका है इनका उमर मंसूर। हाँ, उमर मंसूर इनका वो है, अल-कायदा से इसका एफिलिएशन है। बहुत क्लियर सी बात है। जो इसके बारे में जानते हैं, जो इस संबंध में जानते हैं ना, उनको बहुत क्लियर समझ में आएगी मैं क्या बात करूं। क्योंकि मैं तो नाम भी बता रहा हूं, लोकेशन भी बता रहा हूं। ऐसा लल्ला तुम मर भी जाओ, तुम जैसे बहुत भी आए ना, हम में इतनी तो कुवत होगी कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के हेड्स का पता बता रहा हूं बे, एग्जैक्ट लोकेशन हेडक्वार्टर बता रहा हूं। तो जो लोग कहते हैं ना कि सर आप किस हक से बात करते हो, अभी जो पीछे लगी हुई है ना तुम्हारे जिसको जो नीचे कमेंट में लिखते हैं ना, खानदान किडनी पूरा जहान बेच दो, इसमें से कोई भी एक ला के दिखा देना, मैं कैसे एसोसिएट रहा, क्या तुमको बताने की कोई जरूरत नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में मुझे क्या कितना तहत कितना अंतर्गत क्या आता हूं, क्या कर सकता हूं, क्या बता सकता हूं, क्या नहीं, वो मुझे छोड़ दो, वो मेरे और राष्ट्र के बीच की बात है। अब इसके बाद इनने एक बनाया TRF, सब बात कर रहे हैं 2 दिन से। अच्छा, द रेजिस्टेंस फ्रंट, आधों को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता, न्यूज चैनल पे TRF चिल्ला रहे हैं। इसका अफिलिएशन क्लियर है, ये मत बताओ कि बोला जाता, बोला नहीं जाता है। लश्कर तोयबा LET जिसको बोलते हैं, उसका एक फ्रंटल था, क्योंकि इनने स्पेसिफिकली क्या किया कि स्पेसिफिक लीडर्स आर नॉट पब्लिकली नोन। इनने ये एक टैग चला दिया कि हमारे जो लीडर्स हैं उसका कोई नहीं जानता है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जब TAJF जिसको बोलते हैं, तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर, तो एक बात बताओ, तुम लोग की सेम ही तो लौंडे हो तुम लोग, कहां से कोई नई चीज आ जाती है तुम लोग एक अंदर। हाफिज मोहम्मद सईद, क्यों रे, लश्कर तोयबा का जब हाफिज मोहम्मद सईद है वो, उसके बाद गाजी शहजाद जो है, इसका गाजी शहजाद जो है, जो इनका मेन जिसको बोलते हैं ना कि अरे गाजी 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 करते रहते हो तुम लोग, याद है तेरे को? जो जेल ब्रेक है, कौन सा वाला, रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट वाला, 2024 वाला, यही है ना सब। तो अब क्या है ना कि इनको एक्सपोज करना जरूरी है।
क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमें तो बलूचिस्तान जो है वो हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं शांति से धीरे धीरे समझाने की क्यों कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता तो 2 मिनट का मैंने कल वीडियो डाला था, आज भी डाल सकता, खट 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 बहुत स्पीड में, मुझे इतना मैं इधर बोल रहा हूँ, इधर पे है पूरा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियों को, अच्छा अच्छे लोगों का नाम जो बोलते हैं ना, अच्छे लोगों का नाम पता होता है, बुरे लोगों का भी जरा पूरी डिटेल देना पड़ेगी हमें, क्योंकि पता तो होना चाहिए। तो जैसे ये गाजी है, गाजी गाजी बड़ा करते हैं ना, गाजी जेल ब्रेक, अरे एक जेल तोड़ के चिंधी चोर, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे, वो भी रबड़ा कोट की तुम्हारी खुद की। तहरीक गैदर ग्रुप बोलते हैं जिसको, है ना, तारीख गैदर ग्रुप जिसको बोलते हैं, TGG बड़ा, उमर नराय, तू इन्हें खोला ना रे, हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो TTP का एक हिस्सा हुआ करता था, वहां पर ये चाय बेचता था और झुक जाता था, वही है ना तेरा। फिर क्या हुआ, इनका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? दर्रा आदम खेल, पाकिस्तान की एक जगह है दर्रा आदम खेल, सर्च कर लिए समझ में आ जाएगा। यहां पर जिस चीज की बात नहीं हो रही है, देखिए आप वो समझना पड़ेगा, चाइनीज कनेक्शन क्या है इनका। अल्ट्रासेट इन लोग यूज करते हैं, चाइनीज मेड इनक्रिप्टेड टेलीकॉम का एक उनका हेडसेट है जो टेररिस्ट यूज करते हैं, जिसको सप्लाई किसको जाती है, जो इनके पास जब इनके पकड़े जाते हैं, जो भी होता है इनके साथ, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन आपको पता है जो होगा, उसके बाद चाइनीज नाइट विजन पकड़े जाते हैं। चाइनीज मेड AK का जो वेरिएंट है इनका, वो चाइनीज मेक वाला है पीछे से, वो 56 के आगे वो 74 बोलते हैं उसको, 72 भी बोलते हैं उसको। चाइनीज ड्रोन्स जो है, जो टेक्नोलॉजी वाले यूज कर रहे हैं, वो वेपन्स ड्रोन जो है वो LOC के आसपास, जब इनके पास जो अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हुए थे, जब क्यों, तो ये कैसे कनेक्शन, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मीडिया क्या कर रहा है कि पाकिस्तान पकड़ लो, हाँ मेन मास्टरमाइंड। अब बलूचिस्तान पॉलिटिकल जो रेजिस्टेंस पार्टीज है ना, बलूच रिपब्लिकन पार्टी है, BRP जिसको बोलते हैं, जिसको ब्रह्मुदा मुक्ति करके जो है वो चलाते हैं। उसके बाद बलूच लिबरेशन BLF जिसको बोलते हैं, डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच की है। उसके बाद फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जो है FBM है, जिसको क्या बोलते हैं ना, हाइबर मरी करके वो चलाते हैं। BNN इनकी बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BL है। मैं ये कहता हूं जो टेररिस्ट फ्रंट है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हम बलूच जो है उनको सपोर्ट करते। सीधी सी बात है, ये जो स्ट्रेटजी है ना, सेम स्ट्रेटजी, पानी रोकना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे खेलना पड़ेगा, एक मार नहीं मारना इनको, ये मेरा सुझाव है। इनको एक मार नहीं मारेंगे। मैं चाहता तो उसमें बहुत अलग तरीके से भी बात कर सकता था, मैंने पूरा मुद्दा इसलिए रखा सो दैट आने वाली पीढ़ियों को कम से कम पता तो हो कि कौन कौन मेन दुश्मन थे, जो हुआ उसके आगे की और उसके पीछे की कहानी है। 1989 से जब ये शुरू होता है, 41,000 से ज्यादा लोगों के साथ आप सोचिए उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया। हमारी फोर्सेस के साथ क्या हुआ वो भी चीजें, बहुत सारी चीजें जो ये डिबेट पे जैसे लोग बात करें, मैं वो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए जो स्ट्रैटेजी है, जो आप सोना है वो तो हो ही जाएंगे ना, कोवर्ट ऑप्स यूनिट और उनका काम है वो कर सकते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसके बाद हमारे जो इंटकोर है, उसके बाद DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसके बाद जो RNAW है हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो है, NIA है, CBI है, बहुत सारी यूनिट्स है। हमें इनके रूट कॉज, सर और पैर दोनों हमें देखना पड़ेगा ढंग से। जैसे ही ये चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से की जाएंगी, तभी सिर्फ पाकिस्तानी, इसके पीछे जितने लोग हैं उनको हमें एक्सपोज करने के साथ साथ हमें उनको सबक सिखाना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर। रही बात उसकी, मेरा जो भाव है, मैं भाव यहां व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। अगले 22 घंटे, आज से अगले 22 घंटे और उसके बाद के 22 दिन याद रखिएगा। और ये जो मैंने कहा है, इसमें से बहुत जल्द आपको बहुत सारे नाम सुनने मिलेंगे, वचन देके जा रहा हूं, जितना मैं समझता हूं, जितनी चीजें। बात ये नहीं कि होना क्या चाहिए, बात ये है होगा ही, बस समय का इंतजार कीजिए। बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी, बाकी तो जो समझदार है वो समझ गए। मैंने बहुत शांति से रखना चाहा कि जो कहते हैं कि मैं गुस्से में बात करता हूं, ऐसा है, उसके बारे में कभी और बात। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने भी शवों पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने इस भयावह हमले से जिंदा बचे लोगों का भी हाल चाल जाना और उन्हें भरोसा दिया कि इस हमले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा दिलाने में सुरक्षा बल कोई कसर नहीं छोड़ेंगी।